नमस्कार सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, जितने भी आर्मर्ड फोर्सेस और जितने भी सीएपीएफ के जवान देख रहे हैं, जितने भी सर्विंग और रिटायरमेंट फौजी भाई देख रहे हैं और जितने भी हमारे अग्निवीर एंड डिपेंडेंट्स देख रहे हैं और स्पाउस और विडोज देख रहे हैं, सभी को राम राम। सैनिक खबरें लेके आ गए हैं। सबसे पहले सुर्खियां देखते हैं। आपको बता दें, पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी, ये कोई एहसान नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार मारी है। 2 पूर्व सैनिकों को न्याय मिला है और उनकी पेंशन भी चालू हो गई है। बताएंगे आपको इसके बारे में पूरा। सीएसडी लाभार्थियों के लिए नए कुछ नियम आए हैं, इसके ऊपर भी बताएंगे आपको। और 639 आपको बता दें, पोस्ट निकल के आई है। राज्य सरकार की नौकरी है जिसमें बस इंटरव्यू आपको देना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी निकल के आई है, सिपाही, हवलदार, जेसीओ, नायक सूबेदार सभी। और ईसीएचएस का एक नया नोटिस निकल के आया है। और आपको बता दें, ओआरओपी के जो ऑन रिक्वेस्ट जो पीएमआर है, उनके लिए भी न्यूज निकल के आई है। एक भूतपूर्व सैनिकों को जीत मिली है। कहां से? दिल्ली एएफटी से। जी हां, दिल्ली एएफटी से जीत मिली है। ये सारी खबरें को विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट का एक मामला सामने निकल के आ रहा है कि 2 पूर्व सैनिकों को पक्ष में फैसला निकल के आया है। विकलांगता पेंशन देने का आदेश, केंद्र ने लगाई फटकार। जी हां, ये न्यूज निकल के आ रही है, साइड में आप देख भी पा रहे हैं, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने का आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो सैनिक अपने प्राण और बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन हजारों भूतपूर्व सैनिकों की उम्मीद का किरण है जो हर साल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं, 2 भूतपूर्व सैनिक है जिनको कोई डिसीज हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है वो नहीं मिल रही थी। आपको बता दें, यहाँ पे पूरी न्यूज निकल के आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस अजय डीजे पॉल की बेंच ने केंद्र सरकार को 2 अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि सैनिक के त्याग की कोई कीमत नहीं कीमत हो सकती और अदालत के फैसले के मुताबिक जो राष्ट्र उनकी सेवा का मूल्य नहीं समझता, वह अपने असली नायकों को भूलने की गलती कर रहा है। एक हमारे सबसे पहले जो भूतपूर्व सैनिक थे वो थे 34 साल। जी हाँ, 34 साल की सेवा के बाद पेंशन से वंचित थे, उनको न्याय मिला। और दूसरे भूतपूर्व सैनिकों थे, वो भी दोनों भूतपूर्व सैनिक, एक रिटायर हुए थे, एक 2015 में और एक 2020 में, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही थी। और अब ये फैसला आने के बाद उनको इसका अब मिलेगा फैसला, कि जो भी उनका प्रिविलेज है, जो भी डिसेबिलिटी का पेंशन होता है, वो अब उनको मिलेगा। तो आप लोग भी जितने भूतपूर्व सैनिक कमेंट करके बताएं अगर आपको भी कोई दिक्कत है या आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना घटित हो रहा है या फिर आप लोगों को भी अपना पेंशन का या समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो आप भी अपनी आवाज एएफटी या दिल्ली हाईकोर्ट या कहीं भी रख सकते हैं। अगर न्याय आपको जरूर मिलेगा। दूसरी न्यूज निकल के आई है सीएसडी लाभार्थियों के लिए। चलिए, सीएसडी लाभार्थियों के लिए एक न्यूज निकल के आई है, इसके बारे में पूरा आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो सीएसडी का बेनिफिट्स नहीं जानते हैं, क्योंकि कुछ रिवाइज्ड हुआ है। अब आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है, ज्यादा चक्कर नहीं काटना है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, मैं साइड में भी लगा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। पहले आप कुछ लिमिटेड और कहीं कहीं आप सीएसडी में नहीं जा पाते थे लिक्वर और ग्रोसरी के लिए, तो अब जो आ गया परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर फ्रॉम एनी यूआरसी, आप कहीं से भी ले सकते हैं, एनी यूआरसी, ठीक है। जितने भी सीएसडी बेनिफिशियरीज हैं, आप कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं, चाहे लिक्वर हो चाहे ग्रोसरी हो। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक अभी कमेंट करेंगे कि ये जो नोटिस है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ओल्ड है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को नहीं पता चल पाता है, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है, तो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को पता चल पाएगा। तो 2 मंथ का कोटा भी आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा। और आपको जो एनुअल रिन्यूअल कराना पड़ता था, वो अब बार बार उसका चक्कर नहीं काटना है। 10 साल में एक बार कार्ड बन गया, आप 10 साल तक उसको यूज कीजिए। तो सीएसडी बेनिफिशियरीज कैन बाय 2 मंथ का कोटा, और सीएसडी जो रिन्यूअल था उसका भी झंझट खत्म। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस, पहले भूतपूर्व सैनिकों को अपने यूनिट में साइन कराना पड़ता था, या फिर भूतपूर्व सैनिक है तो जिला सैनिक बोर्ड में या स्टेशन हेडक्वार्टर में। तो अब कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जिस भी आप नियर बाय में कैंटीन है, उस कैंटीन ऑफिसर से आप इसका साइन करा सकते हैं। तो ये भी आसान हो चुका है। और आप लोग का जो स्मार्ट कार्ड है, सीएसडी वॉर विडो और एनओ के लिए बेनिफिट है कि उनको कार्ड आसानी से मिल जाता है और लाइन भी लगने की जरूरत नहीं है। साथ ही में परचेज ऑफ एएफडी आइटम पे आते हैं। ऑनलाइन एएफडी पोर्टल आ गया है। अब देखिए, एन ऑनलाइन पोर्टल आ चुका है, हैज बीन लॉन्च थ्रू विच सीएसडी बेनिफिशियरीज कैन परचेज एएफडी आइटम। और इसमें बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत पहले, क्योंकि कंप्लीटली ऑनलाइन है, बहुत ही कन्वीनियंट है और इसमें ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बेनिफिशियरी शुड अवॉइड गोइंग टू एनी मिडलमैन, कोई भी डीलर से संपर्क करना
किसी से भी ये सब बंद हो गया। तो कुछ नहीं है, आप अपना आराम से रजिस्ट्रेशन कराइए और उसमें आराम से अपना प्रोसेस कर लीजिए। परचेज ऑफ 4 व्हीलर, अगर आप जेसीओज हैं तो 20 लाख तक का आप ले सकते हैं गाड़ी 4 चक्का, और 10 लाख के लिए ओआर के लिए है, 8 लाख ओआर के लिए, 20 लाख अपना ऑफिसर के लिए है, और 10 लाख जेसीओज के लिए है, और 8 लाख ओआर के लिए। और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो 5-5 लाख और ऐड कर दीजिए, जैसे 25 लाख का ऑफिसर ले सकते हैं और 15 लाख का जेसीओज ले सकते हैं, और आप लोग का 13 लाख की गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी ओआर ले सकते हैं। तो ये सब न्यूज निकल के आई थी। अब बढ़ते हैं आगे। 639 पोस्ट निकल के आए हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक अच्छी नौकरी निकल के आई है। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं, तो ये झारखंड की तरफ से निकाला गया है। झारखंड में 600 आप लोग 49 मतलब 649 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति निकल के आई है। आपको मैं बता दूं, ये 28 मार्च का इन्फॉर्मेशन है। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को मजबूत देने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 639 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के लिए विशेष सहायक पुलिस सैप की 2 बटालियनों का गठन किया गया है। इसमें एक बटालियन रांची के टाटी सिलवे में और दूसरी जमशेदपुर के बहुदनी में स्थित है। और इन दोनों बटालियनों के भारतीय सैनिक, पूर्व सैनिक जो भी है, हमारे जो सूबेदार, मेजर, नायक, हवलदार, सिपाही, चालक और लिपिक, रसोईया के संबंध में यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 सूबेदार मेजर चाहिए, 2 नायक सूबेदार सामान्य, नायक सूबेदार तकनीकी मतलब टेक्निकल 2, और नायक सूबेदार वितुंत 17, हवलदार सामान्य 124, हवलदार चालक मतलब गाड़ी ड्राइवर 8, सिपाही सामान्य 438, सिपाही चालक 43 और रसोईया 14। ये निकल के आया इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आप लोग इन पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया दोरंडा स्थित जैप 1 में होगी। इंटरव्यू 28, 29, 30 अप्रैल सुबह 10 बजे शुरू होगा। आप लोग सीधा इंटरव्यू में जाइए सुबह 10 बजे, अप्रैल 28, अप्रैल 29, अप्रैल 30 को सीधा आपको इसकी और भी जानकारी वहीं पे मिलेगी। अपना डॉक्यूमेंट सब लेके जाइएगा। तो ये भी मैंने बता दिया। ECHS का डिक्लेरेशन निकल के आया, जो कि अनिवार्य है साइन करना, क्योंकि बहुत ही काट का महसूस हो रहा था। तो जाके नियर बाय अपोलो क्लिनिक में आप लोग साइन कर लीजिए डिक्लेरेशन में। ये भी इंफॉर्मेशन निकल गई है। OROP 1 रैंक 1 पेंशन में PMR को बाहर रखा गया था। जी हाँ, OROP 2 में, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक की AFT में दिल्ली हाई कोर्ट में जीत हुई है। तो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक कमेंट कर रहे थे, क्या सर हम भी दिल्ली AFT में कर दें कंप्लेन, या फिर क्या अपना हम अभी रुक जाइए। क्या पता सरकार एक एडवाइजरी जारी कर दे सभी के लिए। तो अभी थोड़ा इत्मीनान रखिए मेरे हिसाब से, और इनका जो है पैसा आने दीजिए पहले। तो ये इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको बताई। कैसी लगी जानकारी? और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि जो DA DR 55% हो गया, 2% की बढ़ोतरी हो गई है, इसमें आप लोग का जो एरियर है 3 महीने का कब आएगा? तो 18 से 22 अप्रैल के बीच में आप लोग का DA DR का 3 महीने का एरियर जनवरी, फरवरी, मार्च का आ जाएगा। तो आप लोग घबराए ना। चलिए, यही सब इन्फॉर्मेशन थी भूतपूर्व सैनिक। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों की न्यूज हमेशा मिलते रहेगी। वीडियो को पूरा देखा करिए और एक कमेंट जरूर करें आप किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आप लोग की राज्य की नौकरी निकल के आती है। आपके हर एक राज्य की नौकरी निकल के आती है। जैसे अभी झारखंड से निकल के आ रही है 639 पदों पर, इंटरव्यू है डायरेक्ट। ऐसे हर राज्य के आते हैं, तो हम बता पाएं। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो और किस राज्य से आप देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।